नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। इसके 3 श्लोका बचे हैं लास्ट के। हम लोग जान रहे थे कि किस प्रकार से काल की गणना हम लोगों ने इस पूरे अध्याय में इस अध्याय की जर्नी में हम लोगों ने परमाणु की लेके कि परमाणु से हम लोगों ने शुरू किया था कि एक परमाणु को क्रॉस करने में एक सूर्य को कितना समय लगता है। तो वो गणना वहाँ से स्टार्ट होते होते हमने ब्रह्मा जी की आयु तक गणना कर ली थी। तो हम लोगों ने जाना था 39 में कि काल की गणना किस तरीके से हमने ब्रह्मा की आयु तक परार्धों तक हमने पूरा किया था, और ये भी देखा था कि किस प्रकार से काल की नियंता भगवान ही है। और सबसे छोटी गणना परमाणु की हम लोगों ने की थी, और समय केवल भगवान ही नियंत्रित करते हैं, इसलिए हमें भी हमारा समय बहुत कम है। हम लोगों ने ये भी जाना था कि इन सबकी आयु को देख के हम लोगों की आयु बहुत कम है और हम लोग अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ा था आयु हरति वैपुंसाम है। तो जो उगता हुआ जो सूर्य होता है वो फिर छिपता है, तो आयु हम लोगों की हरता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में जिसके दिमाग में ये रहता है कि मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ, भगवान हमें यहाँ क्यों भेजते हैं इस पृथ्वी पर, ताकि हम भक्ति करके वैकुंठ धाम जा सके, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छुटकारा प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में समय अपना खर्च करता है, जैसे देखो हम लोग अपना समय किसी न किसी तरीके से खर्च करते ही हैं। कब वो बात ठीक है, हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें करना पड़ता है, लेकिन बेवजह समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम वो समय जो हमारे पास रिक्त समय बचता है तो भगवान की सेवा में हम उस समय को लगाएं। तो वो समय हमारा वास्तविक ओरिजिनल समय जो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा समय, उस समय की गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में समय लगता है। तो ये था। अब हम लोग देखते हैं 40वें में क्या हो रहा है। विकार से तो युक्तर विशेषाधिविरावृता अंडुकोशो वहिरयम पंचसल कोटि विस्तृतः। तो ये जो आपको भौतिक जगत दिख रहा है ये कितने में फैला है, अब बात यहाँ आती है। तो भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 4 अरब मील तक। और इसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड कैंटो में। 16 अन्य कोटियों के भीतर बाहर मतलब किस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि ये भौतिक जगत बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद में 5 मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब महत तत्व प्रधान किस तरीके से सृष्टि होती है, ये हम लोग जो है जान रहे थे। तो ये 7 लेयर जो होती हैं ब्रह्मांड में, ये 7 लेयरों का होता है 7, और उसमें पृथ्वी होती है, पृथ्वी से भी मोटी परत जल की होती है, फिर वायु की होती है। तो इस तरीके से होती है। तो इसमें बताया जा चुका है कि संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। जो भौतिक जगत का जो वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं सांख्य दर्शन की, ये फिर सांख्य दर्शन में ये विषय वस्तु आ जाती है, क्योंकि 16 विविधताओं में 11 तो हमारी यही समझ लो इंद्रियां ही हैं, और 5 इंद्रिय विषय आते हैं। और जैसे इंद्रिय विषय क्या होते हैं, जैसे नाक है तो नाक का इंद्रिय विषय सुगंध है, ठीक है ना। तो उस तरीके से जैसे कान है तो उसका इंद्रिय विषय क्या है, ध्वनि है। इस तरीके से जिह्वा, उसका इंद्रिय विषय क्या है, स्वाद है। तो ये होते हैं 8 तत्व, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व हैं, जिनके नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये सभी क्या करते हैं कि परस्पर एक दूसरे में मिश्रित होकर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जो इसका जो कितने में फैला हुआ है हम लोगों ने जाना था
4 अरब मील के व्यास में फैला हुआ है। तो हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड भी हैं। इसमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संकुचित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। तो 41 में बता रहे हैं, दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गतास्ने कोटिशो हिरण्यराशयः। तो बता रहे हैं 10 उत्तर अधिकर है, यानी कि 10 उत्तर अधिक है, यानी कि 10 गुनी अधिक मोटाई वाली, जिसमें परमाणु अणुवत, परमाणुओं की तरह से ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली की 10 गुनी अधिक मोटी होती है, और सारे ब्रह्मांड एक साथ संकुचित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में कितनी परतें होती हैं, किस तरीके से ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड की सृष्टि बता रहे हैं। तो जिन भगवान में एक के बाद एक, हम लोग कहते नहीं है कि भगवान के रोमकूपों से, महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य, यानी कि जब काड़व सागर में लेट जाते हैं तो उनके भगवान के एक एक रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और वो ब्रह्मांड कैसे बने होते हैं, वो एक के बाद एक, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और भी असंख्य और भी बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड जो है, मतलब इससे 10 गुने बड़े और ब्रह्मांड हैं, जो वो ब्रह्मांड 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड होते हैं। और वो किसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, जैसे ही भगवान श्वास लेते हैं तो भगवान के अंदर सारे ब्रह्मांड प्रविष्ट होते हैं, भगवान के ही रोमकूप से निकलते हैं, और जब प्रलय होती है तो भगवान में ही समाविष्ट भी हो जाते हैं ये सारे। और दिखते कैसे हैं, परमाणु, और हम लोग जानते हैं कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है, और वो सब ब्रह्मांड भगवान के सामने ऐसे दिखते हैं बिल्कुल परमाणु की तरह से। भगवान सोचो कितने असीमित हैं, हम लोग पिछले श्लोकों में जान चुके हैं, अनंत असीमित हैं भगवान। और जिन भगवान के अंतर्गत ये करोड़ों ब्रह्मांड निश्चित ही परमाणु के समान ही दिखते होंगे, जब भगवान इतने बड़े हैं, कितने बड़े होंगे भगवान। तो ब्रह्मांडों के आवरण कोश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो आवरण होते हैं ये इन चीजों से बने होते हैं, और हर आवरण एक से के बाद एक, एक से बाद एक बड़ा होता है, मोटी परत चलती जाती है, अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना, 10 गुना मोटा होता है। तो ब्रह्मांड का जो पहला आवरण हम लोगों ने जाना था पृथ्वी है, और वह खुद ब्रह्मांड से 10 गुना मोटा है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण का आकार 4 गुना होगा, यानी कि 4 गुना यानी कि 40 अरब मील होगा। तो इस तरीके से जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा होता है। जितनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी से 10 गुना मोटा जल का आवरण है इस ब्रह्मांड में। देखो लेयर होती है, 7 लेयर होती हैं ब्रह्मांड में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सबसे पहले पृथ्वी, सोचो पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से 10 गुना मोटी जल की परत, फिर उससे भी 10 गुनी, उससे भी ज्यादा अग्नि की परत। ऐसे होता है, अग्नि का आवरण होता है जल के आवरण से भी अधिक, फिर वायु का आवरण होता है अग्नि के आवरण से भी अधिक। सोचो कितनी मोटी परतें बढ़ती चली जा रही हैं। और आकाश का आवरण अग्नि से भी 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसे प्रतीत होते हैं, और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरणों का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है कैसे अनुमान, हम लोगों का तो हम कि बस ही नहीं है, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 42 लास्ट श्लोका है इस अध्याय का। तदाहुर्क्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना। देखो इस श्लोक में लास्ट में इस अध्याय का है कि इस जगत की जो भी चीज है, जो भी भौतिक, आध्यात्मिक, हर चीज के सभी कारणों के कारण भगवान हैं, भगवान विष्णु है, भगवान श्री हरि हैं। तो
ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म संहिता लिखी थी तो ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करी थी। ब्रह्मा जी ने कहा था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणा। वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि परम ईश्वर अर्थात आदि भगवान श्री कृष्ण है। देखो, ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान की नाभि कमल से हुआ, तो भी भगवान को पूर्ण रूप से भी ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा ने भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से बहुत पहले के हैं, तो कैसे जान पाएंगे? तो लेकिन जितना वक्त ब्रह्मा ने जाना, तो ब्रह्म संहिता में लिखा है कि परम ईश्वर अर्थात आदि भगवान श्री कृष्ण है, जो क्या कहलाते हैं? गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत है, आनंदमय है तथा ज्ञानमय है। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? कि वही भगवान परम ईश्वर है श्री कृष्ण, जो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गोविंद कहते हैं। और उनका रूप कैसा है? शाश्वत, यानी कि शाश्वत हमेशा से, बहुत पहले से था और हमेशा वैसे ही का वैसा रहेगा, जो चेंज नहीं होगा भगवान का स्वरूप। और कैसा है? आनंदमय है, आनंद, लोगों को आनंद प्रदान करने वाला है। और कैसा है? ज्ञानमय है भगवान। और वे ही तो समस्त कारणों के आदि कारण है भगवान, ये ब्रह्मा जी ने कहा। तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार से विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है। मतलब जो बैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है, वो बिल्कुल शाश्वत है, गोलोक धाम। और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो जिनके उद्गम है महाविष्णु, उनका भी है धाम। तो भगवान महाविष्णु, जो कि कारण सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देते हैं, और भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए, महत तत्व के क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के क्या हैं? पूर्ण विस्तार हैं। महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थायी है। तो यहाँ क्यों बता रहे हैं कि जो वैधानिक, यानी कि जो समय समय पर अपनी लीला करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, ये अस्थायी है। क्योंकि भगवान हमेशा इस भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं आते हैं। भगवान आते हैं, अपनी लीला समाप्त करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो श्री भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है, और वे बैकुंठ जगत यानी कि विष्णु लोक में नित्य निवास करते हैं भगवान। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त किया गया है महात्मनः शब्द, महाविष्णु को सूचित करने के लिए यहाँ पर है। और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण का है, वे वहीं से एक्सपेंशन होके आते हैं, जो परम कहलाते हैं इस तरीके से। और ब्रह्मा जी ने इसकी ब्रह्म संहिता में पुष्टि करी दी है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु के काल की गणना नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि कृष्णा।